आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। अपने अपने गुरुदेव को प्रणाम करके, माँ भगवती को प्रणाम करके आज के ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। सूर्य भगवान का गोचर हो रहा है अपनी ही सिंह राशि के अंदर। 12 राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तुला राशि मैनेजमेंट की राशि, बैलेंस करना। दो पक्षों में लड़ाई हो रही हो तो उनको बैलेंस करने की क्षमता तुला राशि वाले लोगों में होती है और ये अपने जीवन में भी जो है ना बड़े संतुलित होकर चलते हैं। सूर्य नारायण लाभ के स्थान पर गोचर कर रहे हैं। लाभ ही लाभ प्राप्त होने वाला है। अगर आपकी कुंडली के अंदर भी दशा अंतरदशा बहुत अच्छी चल रही है तो ये गोचर आपके लिए 90% तक बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे जाएगा। सूर्य भगवान जब लाभ स्थान में होते हैं तो यहाँ पर बैठकर पंचम भाव को देखेंगे, लाभ की वृद्धि करेंगे। शेयर मार्केट के अंदर अगर आप काम करते हैं तो बहुत लाभ आपको यहाँ से प्राप्त होगा। माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा, बड़े भाई बहनों से भी सहयोग प्राप्त होगा, लाभ की स्थिति बनेगी। अगर बड़े भाई बहनों से आपका कुछ मनमुटाव चल रहा था तो वो इस दौरान आप ख़त्म कर सकते हैं। बहुत आसानी से आपका मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। चाहे वो प्रॉपर्टी को लेकर है या कोई अन्य विवाद है तो वो विवाद भी ख़त्म हो जाएगा। अगर आपकी सेकंड वाइफ है या आपकी दूसरी मैरिज हुई है तो उसमें आपका थोड़ा सा धर्म खराब होगा, क्योंकि दूसरा विवाह हमारे यहाँ पर वर्जित बता रखा है पुरुष को लेके। इस बारे में फिर बाद में चर्चा करेंगे। स्त्री के प्रति तो दूसरा विवाह वर्जित हमारे शास्त्र में बता रखा है, लेकिन पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है, उसमें उनको लाभ प्राप्त होगा। ये बात मैं पुरुष के लिए बता रहा हूँ, स्त्री के लिए नहीं बता रहा। आप ये मत समझ लीजिए कि मैं स्त्रियों का विरोधी हूँ, लेकिन मैं वो वाली बात बता रहा हूँ जो शास्त्र में लिखा हुआ है। संतान से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आपकी संतान किसी बीमारी से पीड़ित चल रही थी तो ये बहुत अच्छा सही समय है, उसका रोग मुक्त हो जाएगा वो लड़का या वो संतान आपकी। शेयर मार्केट में आपका पैसा फंस रहा था, ये सही समय है, आप उसको वहाँ से निकाल सकते हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं, नया इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं इसके अंदर। धन की वृद्धि आपकी होगी, लाभ आपका अटक रहा था कहीं पर वो हो जाएगा पूरा। और नौकरी के लिए अगर आप प्रयत्न कर रहे थे तो वहाँ नौकरी में भी आपको सफलता प्राप्त होती दिखाई दे रही है, क्योंकि दसम स्थान का कारक सूर्य नारायण लाभ के स्थान में जा रहा है। ये कार्य क्षेत्र में भी आपकी वृद्धि कराने वाला है। तो तुला राशि वाले के लोगों के लिए तो ये गोचर बहुत ही अच्छा है, इसका पूरा सदुपयोग करना चाहिए। अगर आपका तुला लगन है तो भी आपका गोचर सही रहेगा। अगर ये आपकी तुला राशि है तो भी आप इसको देखिए। पहले ही बताया था, अगर आपकी तुला राशि है और लगन आपका वृष है तो आप जो वृष राशि वाला मैंने बता रखा है पहले, वो फलित भी आप देख सकते हैं। उन दोनों के साथ मैच करके ही आप अपना आगे का देखिए। पूर्ण विश्लेषण तो कुंडली देख के ही किया जाता है, कुंडली और गोचर को देखकर। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। इस समय आपका ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बोल दिया कि लाभ प्राप्त होने वाला है तो आप कुछ अपनी मनमानी करेंगे। सूर्य नारायण को जल जरूर दीजिए, पिता का सम्मान जरूर कीजिए और गौशाला में तो सेवा जरूर कीजिए। बुद्धि को अगर आप सही दिशा में देंगे, क्योंकि बुद्धि को बढ़ाएंगे, आप शराब भी बेच सकते हैं और अमृत भी बांट सकते हैं। तो आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा अपने मन पर कंट्रोल करने के लिए। अगर आप ऑनलाइन कुछ काम कर रहे हैं, यूट्यूब पे काम करते हैं, तो उसमें भी आपकी बढ़त होगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि के लोगों के लिए। सूर्य नारायण का गोचर दसम स्थान पर होने वाला है। पिता से आपको बहुत ज़्यादा सहयोग प्राप्त होगा। आपके पिताजी का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था और उनके लिए जो आपके मन में चिंता थी वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये अपनी ही राशि के अंदर बैठ के दसम स्थान में बैठे हुए हैं। आपके कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि करेंगे, पिता के स्वास्थ्य में भी वृद्धि करेंगे। और लेकिन माता के सुख में थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, उनका ध्यान रखना पड़ेगा माता का। एक बात मैं बता देता हूँ, अगर आप शादीशुदा हैं और अपने ससुर का आप सम्मान नहीं करते लेकिन अपने पिता का सम्मान करते हैं तो यहाँ पर भी मामला खराब हो जाएगा। गुरु का, पिता तुल्य व्यक्तियों का और अपने खुद के स्वयं के पिता का जरूर सम्मान करना चाहिए। जितना आप इनको सम्मान देंगे ये गोचर आपको उतना लाभ प्राप्त कराएगा। सूर्य भगवान दसम स्थान पर होने से आपके अंदर एक बहुत अत्यधिक ऊर्जा का संचार होने वाला है। इस ऊर्जा को बचा के रखने के लिए, क्योंकि जब ऊर्जा आती है ना तो आदमी उसको संभाल नहीं पाता, तो गलत जगह खर्च कर देता है। आपको यहाँ पर अपनी उस ऊर्जा को बचा के चलना चाहिए। कई महीनों से आपके मन में घूमने की जो प्रवृत्ति थी और वो प्रवृत्ति पहाड़ों पर घूमने की इस वक्त फलीभूत हो सकती है। आपका घूमने का प्रोग्राम भी बन सकता है, आप पर्वतीय स्थलों की यात्रा भी करेंगे
लेकिन मेरा कहना फिर भी यही है कि अगर आप जाएँ तो धार्मिक कृत्य जरूर करें, क्योंकि ये स्थान भी कर्म क्षेत्र का है। अगर आपका कर्म धर्म से युक्त होगा तो वो आपको हर प्रकार से लाभ प्राप्त कराएगा, क्योंकि आपके माताजी के सुख में ये सूर्य नारायण की दृष्टि कमजोरी पैदा कर रही है। वो भी संकट जो मैं देख पा रहा हूँ वो ख़त्म हो जाएगा। अगर माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उसमें और समस्या आ सकती है, इसलिए आपको सावधान भी रहना है और अपने कर्म ऐसे करने हैं ताकि वो धर्म से संबंधित कुछ कर्म चलता रहे आपका। कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनका वृद्धि होगी, प्रमोशन हो सकती है। सेना में, पुलिस में अफसर हैं अगर आप हैं तो उसमें और आपकी और प्रमोशन होगी। वकीलों को भी बहुत अच्छा यहाँ पर ब्रेक मिलने वाला है। कुछ ऐसा कोर्ट कचहरी का मुकदमा आपके हाथ में आएगा जो आपके प्रसिद्धि में 4 चांद लगा देगा। डॉक्टरों को लोग मान सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। अगर आप डॉक्टर हैं तो लोग आपका बहुत ज़्यादा सम्मान करेंगे। कुल मिलाकर आपका ये जो गोचर है बहुत ही उत्तम रहने वाला है, क्योंकि अभी इसका ज़्यादा लाभ ले लेंगे तो वृश्चिक राशि वाले तो ज़्यादा उत्तम है, क्योंकि बाद में ये अपनी नीच राशि में जाएंगे। धनु राशि के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के तो होते ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बशर्ते कि उनके लगन पे अच्छे ग्रहों की दृष्टि पड़े और लगन में कोई पाप ग्रह नहीं हो। धनु राशि के लोगों के लिए सूर्य भगवान भाग्य भाव पर गोचर कर रहे हैं। भाग्य का स्वामी भाग्य के अंदर ही बैठा हुआ है। इससे अच्छा बात क्या हो सकती है बताओ? अपने ही घर में बैठ के कोई आदमी गलत काम करेगा? नहीं करेगा, बल्कि उस घर को और बढ़ाएगा। तो भाग्य का स्वामी भाग्य में बैठकर भाग्य को बड़ा वृद्धि करेगा। इसलिए लेकिन अगर आपने सूर्य भगवान की इच्छा के अनुसार काम नहीं करा तो ये जो भाग्य आपका बन रहा है ना, ये आपका बिगड़ सकता है। कैसे बिगड़ेगा? पहले तो ये देख लें लाभ क्या क्या होने वाला है। हर प्रकार का काम जो आपका अटकता हुआ आ रहा था वो इस भाग्य की वजह से अब बढ़ने वाला है, बन जाएगा। बिगड़ते हुए जितने भी काम थे वो रुक जाएंगे और काम बनने लग जाएंगे। आपके पिता से बहुत ज़्यादा सामान की आपको प्राप्ति होगी। हो सकता है वो आपको अपनी कुछ प्रॉपर्टी भी, अगर कुछ बात चल रही है तो उसमें आपको बहुत अच्छा हिस्सा भी दे दें। पिता को सुख प्राप्त होगा और पिता से आपको सुख प्राप्त होगा। दोनों को आपको एक दूसरे को लाभ की प्राप्ति होने वाली है। लेकिन आपकी धर्म कर्म में अगर रुचि नहीं रही तो यहाँ पर ये नुकसान होना लग जाएगा, क्योंकि सूर्य नारायण यहाँ बैठ के चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि आप धर्म कर्म में प्रवृत्त हो, ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक कृत्य करें, पिता का बहुत ज़्यादा सम्मान करें, पिता के सुखों में वृद्धि करने की कोशिश करेंगे तो रिटर्न आपको आएगा। क्योंकि सूर्य भगवान 10वें स्थान के कारक होते हैं और 9वें भाव के भी कारक होते हैं। पिता के कारक भी यही हैं। अब पिता को अगर आप सुख देंगे तो ये भी आपको जो है बहुत ज़्यादा आशीर्वाद और सुख की प्राप्ति कराएंगे। पिता का अपमान करेंगे तो सूर्य नारायण आपको छोड़ेंगे नहीं, नुकसान कर देंगे आपका। इनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है पराक्रम भाव पर। आपके मन में डर बैठा रहेगा। नुकसान क्या है वो बता देता हूँ थोड़ा सा। आपको भाग्य पे भरोसे पे ही बैठे रहने की आदत पड़ जाएगी, वो आपको नहीं करना। जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनसे आपका मनमुटाव रहेगा। कोशिश कीजिए कि आप उनको इग्नोर करके चलें और उनकी सहायता करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर ये गोचर आपका और आपको लाभ प्रदान करने वाला बन जाएगा। कुल मिलाकर धनु राशि वालों के लिए गोचर बहुत अच्छा है, नुकसान इसमें कुछ भी नहीं है, सिवाय छोटी मोटी बात हो गया। इसमें एक विशेष बात और मैं बताना भूल गया कि आप अगर लॉटरी सट्टा जुआ खेलना चाह रहे हैं तो उससे तो आप कान पकड़ लीजिए। फिलहाल उसमें दिमाग ना लगाएं आप, क्योंकि ये समय आपके लिए लॉटरी सट्टा लॉटरी के लिए ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप अपने पिता के कहने से कार्य करते हैं तो वहाँ आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। अपनी बुद्धि ना लगाएं इस मामले में। मकर राशि के लोग पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे। विशेषकर कोर्ट कचहरी का जो मुकदमा कुछ लोगों का चल रहा था, ससुराल पक्ष से पति पत्नी के बीच में जो मुकदमेबाजी चल रही थी, उसको लेकर जो समस्या थी वो समस्या का अब समाधान आप निकाल सकते हैं। जितना भी ज़्यादा डर, मानसिक चिंता पिछले महीने आपके लोगों के दिमाग में थी वो इस टाइम ख़त्म हो जाएगी। विश्वास, उत्साह, शक्ति और किसी काम को करने की एक बहुत बड़ी पावर, चाहत, उमंग, वो सब आपकी बड़ी चढ़ी रहेगी। उमंग बड़ी रहेगी तो आप अपना कार्य सिद्ध कर सकते हैं। अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा हुआ है। यहाँ पर दृष्टि जा रही है दूसरे भाव पर। कुटुंब से सुख तो प्राप्त अभी उम्मीद नहीं है। परिवार में रहकर आपको कहीं ना कहीं टेंशन महसूस होती होगी, वो टेंशन अभी चलेगी पिछले और कुछ समय। सूर्य नारायण अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं तो वो चाहते हैं आप थोड़ा सा आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हो जाइए। शांत बैठकर अपने मन को एकाग्र कीजिए
और आध्यात्मिक धार्मिक पुस्तकें पढ़िए। और मेरा मानना तो यह है कि आप सूर्य नारायण के सामने बैठकर अगर 15-20 मिनट प्राणायाम करते हैं, वैसे तो धूप में प्राणायाम नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप बैठ के शांत बैठ के भी उनका नाम जपते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। जो बीमारी से समस्या चल रही थी पिछले दिनों, वो बीमारी आपकी ख़त्म हो जाएगी। जिन व्यक्तियों का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि अब ये इनका समय नज़दीक आ चुका है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ यहाँ पर प्राप्त होगा, उनके स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा सुधार हो जाएगा। लेकिन सुधार होते साथ ही आपको क्या करना चाहिए ताकि वो सुधार कंटिन्यू रहे, उसके लिए चाहिए कि आप अध्यात्म की शरण भी लें और सूर्य नारायण का नाम जपते रहें। जितना ज़्यादा आप सूर्य नारायण का नाम जपेंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। पूर्व में मैं बता चुका हूँ कि आपने गौ माता की सेवा जरूर करनी है, पिता का सम्मान जरूर करना है। यहाँ से बैठे हुए सूर्य नारायण आपको चोट, एक्सीडेंट, इन सब चीज़ों से बचाएंगे। लेकिन अगर आपकी कुंडली के अंदर कहीं से भी अगर सूर्य नारायण यहाँ बैठे हुए हैं और वहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ रही है या राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो आपको विशेष सावधान रहना चाहिए। चोट आपको इस समय में लग सकती है। देखो, 2 बात मैंने बताई हैं। अगर आपकी कुंडली में अगर ऐसा भी योग बन रहा है कि यहाँ पर सूर्य के ऊपर किसी शनि या राहु या केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो ये घटना घटित होने के चांस बनते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और सूर्य नारायण कहीं आपके 10वें स्थान में बैठे हुए हैं या अपनी ही राशि में 8वें स्थान में बैठे हुए हैं, तो ये गोचर आपके लिए लाभ देने वाला बन जाएगा। कुल मिलाकर ये गोचर आपके लिए लाभ का समय लेके आया है। आप इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न कीजिए और अधिक से अधिक, मैं कह रहा हूँ कि इस समय आपको सोना नहीं चाहिए। जितनी ज़्यादा मेहनत कर लेंगे इस समय, उतना ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। कुंभ राशि के लोग, सीधी सी बात है, पति पत्नी के बीच में जो झगड़े चल रहे थे, मुकदमेबाजी चल रही थी, उससे आपको राहत मिलती दिखाई दे रही है। 7वें स्थान का मालिक 7वें भाव में बैठा हुआ है। कुछ बातें अजीब सी हैं और कुछ अच्छी भी हैं, जैसे कि सूर्य नारायण अगर यहाँ बैठते हैं अकेले तो इस भाव का ख़त्म करते हैं। पति पत्नी के बीच में मतभेद रहता है, लेकिन अपनी राशि में बैठे हुए हैं तो आपके पास एक मौका है कि जल्द से जल्द अपने विवादों को ख़त्म करने का। अगर इस गोचर में आपने अपने विवादों को ख़त्म कर लिया तो आपका वैवाहिक सुख बना रहेगा, आगे चलता रहेगा। पार्टनरशिप कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, उसमें भी आपको अब लाभ प्राप्त होगा। पार्टनरशिप के लिए प्रयत्न कर रहे थे, कोई पार्टनर आपको नहीं मिल रहा था अपने काम के लिए, बहुत अच्छा समय है, मिल जाएगा। पार्टनर के साथ जो पिछले दिनों आपका मन मुटाव चल रहा था, वो मन मुटाव भी शॉर्ट आउट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और आपको अपने पार्टनर से लाभ की प्राप्ति होगी। व्यवसाय, डेली की जो इनकम आपके पास आ रही थी उसमें भी आपकी वृद्धि होगी। थोड़ा सा आपको अपने शरीर में थकान महसूस होगी क्योंकि सूर्य नारायण की दृष्टि लगन पर पड़ रही है। ये बात तो तय है कि आप जो सोचेंगे उसको बोलते समय, जो आप सोचेंगे उसको बोलते समय आप बिल्कुल भी एक तो हिचकिचाएंगे नहीं। सामने वाले आदमी को आप समझा के ही मानेंगे। आपका मन करेगा मैं किसी भी तरह से उसको समझा के ही मानूं। लेकिन अगर आपने ये वाली बात अपने वैवाहिक जीवन में करी तो यहाँ पर मनमुटाव हो जाएगा। लेकिन अगर आप शिक्षक हैं, एक टीचर हैं, अगर वहाँ पर आप इस काम को करते हैं तो वहाँ पर आपको लाभ प्राप्त होगा। वहाँ बच्चे, स्टूडेंट्स आपकी बात को मानेंगे। लेकिन अगर आपने ये चीज़ अपने घर के अंदर करनी शुरू करी तो वहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 7वें स्थान में सूर्य बैठकर इस स्थान को नुकसान भी पहुँचाते हैं। लेकिन सब ग्रह ही हैं, अपने ही राशि में बैठे हैं तो नुकसान नहीं पहुँचाने के। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मैं बहुत बारीकी से बात बता रहा हूँ। जहाँ पर अभी बृहस्पति देव भी बैठे हुए हैं गोचर में, इनका भी प्रभाव लगन पे चल रहा है, तो इस वजह से आपका वैवाहिक जीवन बचा रहेगा। लेकिन अगर आपने अपनी गुस्सेल प्रवृत्ति दिखलाई, गुस्सा कोई कुंभ राशि वालों के अंदर बहुत ज़्यादा रहता है, अगर आपने गुस्सेल प्रवृत्ति दिखलाई तो यहाँ पे मामला बिगड़ जाएगा। कुल मिला के ये है कि गोचर ठीक है, आपको अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना है। नंबर 1, पार्टनरशिप में लाभ प्राप्त होगा, मौका को मत गंवाना। नौकरी में लाभ प्राप्त होगा, कंपटीशन एग्जाम की कोशिश कर रहे थे उसमें आपको सफलता मिलने के पूरे चांस दिखाई दे रहे हैं। अगर आप विद्यार्थी वर्ग के हैं तो कोशिश ये कीजिए कि चुप लगा के बैठिए और सुने ज़्यादा। जितना ज़्यादा आप अपने गुरुजनों का सम्मान करेंगे, क्योंकि सूर्य गुरु को रिप्रेजेंट करता है। ये जो मैं ज्योतिष की बातें बता रहा हूँ, ये ज्योतिष का ज्ञान भी सूर्य भगवान ने हनुमान जी को दिया था। हनुमान जी के गुरु हैं सूर्य भगवान, तो आपको अपने गुरु का सम्मान जरूर करना चाहिए, पिता का सम्मान जरूर करना चाहिए, तो आपको लाभ प्राप्त होने लग जाएगा। मीन राशि बहुत बढ़िया। ननिहाल पक्ष से नाना नानी, मामा मामी
विशेष करके अपने मामाओं की तरफ से आपको बहुत लाभ प्राप्त होने वाला है। पिछले कुछ समय से जो शरीर में कष्ट आपको प्राप्त हो रहे थे, वो कष्ट खत्म हो जाएंगे। वो कष्टों में आपकी कमी आने लग जाएगी और आपको पूर्ण स्वस्थता महसूस होगी। कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में समस्या चल रही थी, उसमें आपको सफलता प्राप्त होती यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आपकी कुंडली में भी अच्छी दशा चल रही है तो इस कोर्ट कचहरी से आप मुक्त हो जाएंगे, आपको यहाँ पर लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय आपका पराक्रम, जोश, सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा रहेगा। आप कुछ पार्ट टाइम काम भी यहाँ पर शुरू कर सकते हैं, घर वालों को नहीं बता के, ठीक है। पार्ट टाइम काम आपका शुरू रहेगा। नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, नौकरी के लिए कोशिश कर रहे थे, वो आपको प्राप्त हो जाएगी। बाहर के किसी व्यक्ति से आपको लाभ की प्राप्ति होने की यहाँ पर संभावना दिखाई दे रही है। वो बाहरी व्यक्ति कौन हो सकता है? आपके घर से दूर हो सकता है, एक दूसरे राज्य का हो सकता है, या किसी विदेश में भी वो व्यक्ति हो सकता है, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। कुल मिलाकर तो यह है कि रोग अगर आपको परेशान कर रहे थे, उससे आपको मुक्ति मिल जाने की पूरे चांस यहाँ पर हैं। क्योंकि चांस पूरे क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कुंडली के अंदर भी क्या दशा अंदर दशा चल रही है, उस पर भी डिपेंड करता है। और नौकरी में, व्यापार में, बिजनेस में आपको लाभ प्राप्त होगा। इसका पूरा लाभ लेने की कोशिश कीजिए। इस समय का समय खराब नहीं कीजिए। पिता का सम्मान जरूर कीजिए। गौशाला में जाकर नंदी बाबा की सेवा जरूर कीजिए। कुछ ना कुछ धार्मिक कृत्य जरूर करते रहें, क्योंकि ये सूर्य नारायण की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। कौन से भाव पर? व्यय के स्थान पर, जहाँ पर खर्चा ज़्यादा होता है। अगर आप सही जगह खर्चा करेंगे तो उसका आपको लाभ ही प्राप्त होने वाला है।